मखसूस सियासी जमात जो इस वक्त रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा बनकर आलमी सतह पर मुल्क को बदनाम कर रही है, इस्लामाबाद इंतजामिया से जलसे की इजाजत मांग रही थी। लेकिन जब उसको जलसे की इजाजत दी गई तो उसके पास न लोग थे न इंतजामात, जिसके बाद उसके रहनुमाओं ने यहाँ से भाग जाने में आफियत जानी और इस्लामाबाद की बजाय स्वात में जलसा करने का ऐलान कर दिया। फिर 8 जून 2024 को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वात में केपी की हुकूमत के तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक जलसे से खिताब किया, जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी को भी यकीनी बनाया गया। इसके बावजूद कुर्सियां भरना तो कुजा, आधे से ज्यादा पंडाल खाली था। मकामी लोगों के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को बसें भर के पंडाल में लाया गया, खाने पीने का भी एहतमाम किया गया। एक सूबे में अपनी हुकूमत होने के बावजूद मखसूस जमात अपनी ही मुंतखब करदा जगह पर अपने ही वजीर आला के लिए लोगों को इकट्ठा ना कर पाई, जिसकी बड़ी वजह नालायक तर्ज हुक्मरानी है। इनकी मकबूलियत में तेजी से कमी आ रही है, क्योंकि अब आवाम को समझ आ गई है कि नारों और झूठे वादों पर मजीद गुजारा नहीं हो सकता। केपी हुकूमत अपनी कारकर्दगी से आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निकालने की बजाय एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि सूबा दिवालिया होने के करीब है। मखसूस जमात के लीडरान अपनी तकरीरों में नारेबाजी और झूठे दावे करने की वजह से सूबे के लोगों का एतमाद खो चुके हैं। अब केपी के अवाम इंतशार की सियासत से आजिज आ चुके हैं और इसका मुंह बोलता सबूत स्वात के जलसे में देखा गया कि किस तरह वहां की गयूर अवाम ने उनके बयानिए की धज्जियां बिखेर दी। स्वात जलसे को देखकर एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि केपी की अवाम ने भी उनके मुल्क दुश्मन बयानिए को भांप लिया और उनको समझ आ गई कि ये जमात और इनके लीडरान इनके खैर ख्वाह नहीं बल्कि अपने मफाद के खातिर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। केपी की आवाम खाली खजाने, मुश्किल माशी हालात, मुल्की कर्जे, अनार की रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज मुहिम और महंगाई का जिम्मेदार बानी जमात को कहती है। स्वात की आवाम ने जलसे में शिरकत ना करके अली अमीन गंडापुर और उसकी जमात को बता दिया कि वो मजीद किसी झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि मखसूस जमात धोखे और फरेब का दूसरा नाम है। अब स्वात के लोग रियासत के साथ खड़े होकर इस जमात को मुस्तरद करते हुए रियासत से मुतालबा करते हैं कि स्वात में इस टोले को भी उसी तरह नकेल डाले जिस तरह इससे पहले अमन दुश्मनों को नकेल डाली थी और अमन बहाल करके स्वात के लोगों को खुशियां लौटाई थी।